हेलो बच्चों, वीआई के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का एनुअल वार्षिक परीक्षा हिंदी का सेट ए का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर के अंदर जाने से पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तीर से बाघ मार दिया गया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह कर्ण कारक का उदाहरण है। किस कारण का उदाहरण है? कर्ण कारक का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर आया बच्चों, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह कि यह निश्चित ही कर रहा है कि हाँ, यह मेरा छोटा भाई है। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, सब धन कौन सा विशेषण है? सब धन कौन सा विशेषण है? तो सब धन कौन सा विशेषण है बच्चों? तो परिणाम परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, भविष्य काल का उदाहरण है। कि वो अभी जाएगा, गया हुआ नहीं है, जाएगा, यानी कि भविष्य काल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द देशज है। क्या है? तो देशज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग रूढ़ कहते हैं, रूढ़ शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों, विनय शब्द में उपसर्ग वी है। उपसर्ग वी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नौवां का। 10वां नंबर शब्द बढ़ रहा है बच्चों, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना अना शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रत्यय अना है। 10वां का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो 2 हम सहेली की बातचीत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो वह 1924 ईस्वी में बने थे मार्क्सवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 14 का 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इनका पुकार का नाम क्या था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बाउल था। क्या था? बाउल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर आए बच्चों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, निबंध है। कौन सा है? तो निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न पर आए बच्चों, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इंद्र सभा। इंद्र सभा नाटक लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर आए बच्चों, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? मालती रोज रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए। क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर आए बच्चों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? यानी कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। यह याद रखिएगा बच्चों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो जायसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? तो वह तत्व है। तत्व निम्न में शुद्ध शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, जिस संज्ञा के नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा में नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द क्या है बच्चों? तो वह एक स्त्रीलिंग है। शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, भिक्षा शब्द क्या है? यानी कि भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विदेशज है। भिक्षा शब्द क्या है बच्चों? तो भिक्षा शब्द तत्सम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पाठिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पाठिका है। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, फिर उनसे कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग है। कक्षा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? बिल्ली छत से कूद पड़ी यह किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो यह अपदान कारक का उदाहरण है। अपदान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? देश विदेश शब्द कौन समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अलग रहना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है बच्चों बहुत अलग होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, जो स्त्री अभिनय करे एक के लिए एक शब्द क्या होगा? कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए कोई एक शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कमायनी। कमायनी का अंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी
थी, यानी कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान कूद पड़ी थी। कौन कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न रहा बच्चों, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यौन मलेच्छ वंश पर शेर शिवाराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है बच्चों? तो कवित की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न रहा बच्चों, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वह वीर रस को प्रमुखता दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न रहा बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जातीय महाकवि। जातीय महाकवि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न रहा बच्चों, म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि बोलने से कैसे निकलता है? म तो कंठ से निकलता है, तालु से निकलता है, ओठ से निकलता है, या फिर दंत से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ से निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी जोड़ इस। पृथ्वी जोड़ इस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में शुद्ध कौन है? तो निम्न में शुद्ध कौन है बच्चों? तो परीक्षा। परीक्षा निम्न में शुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न है बच्चों, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या फिर समूहवाचक संज्ञा? तो वाराणसी कौन सा संज्ञा है बच्चों? तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न है बच्चों, नगर शब्द क्या है? नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द एक पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। 41वां प्रश्न है बच्चों, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास व्रज भाषा के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न है बच्चों, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली यह किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तो तुलसीदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न पूरा है बच्चों, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो वह तुलसीदास के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न है बच्चों, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह गद्य कविता की रचना है। गद्य कविता की रचना है, यानी 44 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 45वां प्रश्न है बच्चों, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को। किसे माना है? तो कृष्ण को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। 46वां प्रश्न है बच्चों, शिवा बावनी के कितने मुक्त मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 52 को। कितने बखान किए गए? तो 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का। 47वां प्रश्न है बच्चों, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा 47 का। 48वां प्रश्न है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, या फिर हवाई जहाज दुर्घटना में? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था बच्चों? तो उनका निधन कार दुर्घटना में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 48 का। 49वां प्रश्न है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो कब की थी उसने?
तो 1978 में की 1978 ईस्वी में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न पर बच्चों, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह शीर्षक पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जन जन का चेहरा एक से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। 51 नंबर प्रश्न पर बच्चों, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये आत्महत्या के विरुद्ध कविता से ली गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 51 का। 52 नंबर प्रश्न पर बच्चों, एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र की शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, या फिर संस्मरण है, या फिर कहानी है, या फिर कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 52 का। 53 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 53 का। 54 नंबर प्रश्न है बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी के बाढ़ याद आ गई होगी? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कैकेयी के। किसकी? तो कैकेयी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया बच्चों 54 का। 55 नंबर प्रश्न है बच्चों, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बरहरवा मधुबन और हरवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 55 का। 56 नंबर प्रश्न है बच्चों, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 56 का। 57 नंबर प्रश्न है बच्चों, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार। कौन है? तो दीनू कुम्हार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 57 का। 58 नंबर प्रश्न है बच्चों, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। कौन थे? तो नामवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 58 का। 59 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य चंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? आदर्श क्या थे? तो आदर्श प्रबंध काव्य थे। क्या थे? तो प्रबंध काव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 59 का। 60 नंबर प्रश्न है बच्चों, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कालीराम नाम था। क्या नाम था? तो कालीराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 का। 61 नंबर प्रश्न है बच्चों, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? तो दुर्भाग्य है। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? तो दुर्भाग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 61 का। 62 नंबर प्रश्न है बच्चों, पत्नी शब्द का परिवाची क्या है? पत्नी शब्द का परिवाची क्या है? तो अर्धांगनी परिवाची शब्द है पत्नी शब्द का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 62 का। 63 नंबर प्रश्न है बच्चों, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह कौन सा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 का। 64 नंबर प्रश्न है बच्चों, कहा जाता है कौन पदबंध है? कहा जाता है कौन पदबंध है? तो क्रिया पदबंध है। कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64 का। 65 नंबर प्रश्न है बच्चों, चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? तो यह द्विगु समास है। कौन सा समास है? तो द्विगु समास, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 66 नंबर प्रश्न है बच्चों, विकास
शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकसित होगा। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकसित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 66 का। 67वां प्रश्न है बच्चों, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, तद्धित कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 67 का। 68वां प्रश्न है, यरल वह कौन व्यंजन है? यरल वह कौन सा व्यंजन है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अंतसत्थ अंतसत्थ व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 68 का। 69वां प्रश्न है बच्चों, हिंदी अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही आंसर है बच्चों 5 है। कितनी है? तो 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 69 का। 57वां प्रश्न है बच्चों, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक जोर अंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दिक जोर अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 70 का। 71वां प्रश्न है बच्चों, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने ही लंबी कविताएं लिखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट सब हो जाएगा बच्चों 71 का। 72वां प्रश्न है बच्चों, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है बच्चों? तो यह ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 72 का। 73वां प्रश्न है बच्चों, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए? गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर खो गए। कौन खो गए हैं? तो पंच परमेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 73 का। 74वां प्रश्न है बच्चों, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है बच्चों वो? तो वह सड़क सींच रहा है। सड़क सींच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 74 का। 75वां प्रश्न है बच्चों, सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितने दूर से आने वाला है? कितने दूर से आने वाला था बच्चों? तो वह 10 कोस दूर से आने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 75 का। 76वां प्रश्न है बच्चों, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो वह दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, यानी कि ऑप्शन पी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 76 का। 77वां प्रश्न है बच्चों, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 77 का। 78वां प्रश्न है बच्चों, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखन की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह किस लेखक की रचना है बच्चों? तो यह रघुवीर सहाय जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 78 का। 79वां प्रश्न है बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किस दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं से संसर्ग में आए? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अस्तित्ववाद एवं मार्कवाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 79 का। 80वां प्रश्न है बच्चों, नील जल में या किसी की गौड़ झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है बच्चों? तो यह उषा शीर्षक कविता से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 80 का। 81वां प्रश्न है बच्चों, मामा शब्द का विशेषण होगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ममेरा होगा। मामा शब्द का विशेषण ममेरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 81 का। 82 नंबर प्रश्न है बच्चों,
यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? यथाशीघ्र शब्द यह कौन सा समास है? तो यह अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 82 का 83 नंबर प्रश्न है बच्चों, रचना की दृष्टि में वाक्य के कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि में वाक्य कितने प्रकार हैं? तो वाक्य 3 प्रकार हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। रचना की दृष्टि में वाक्य कितने प्रकार हैं? तो 3। यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 84 नंबर प्रश्न है बच्चों, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? तो सरल वाक्य का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 84 का 85 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यह कहना आपकी गलती है। यह कहना आपकी गलती है, यह शुद्ध वाक्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 85 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 86 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंतरंग का विलोम क्या है? अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? तो बहिरंग है। अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? तो बहिरंग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 86 का 87 नंबर प्रश्न है बच्चों, जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 87 का 88 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या है? अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ है ईर्ष्या से व्याकुल होना। ईर्ष्या से व्याकुल होना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 88 का 89 नंबर प्रश्न है बच्चों, अश्रव्य का प्रवाची क्या है? अश्रव्य का प्रवाची क्या है? तुरंत है। अश्रव्य का प्रवाची क्या है? तो तुरंत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 89 का 90 नंबर प्रश्न है बच्चों, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, या मिश्रण वाक्य का, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण वाक्य का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 90 का 91 नंबर प्रश्न है बच्चों, जख्म पर धूल शीर्षक कविता की रचना है। जख्म पर धूल यह किस शीर्षक कविता की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मलयज। मलयज शीर्षक कविता की रचना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 91 का 92 नंबर प्रश्न है बच्चों, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने साल के हैं? तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं। कितने साल के हैं? 55 साल के। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 92 का 93 नंबर प्रश्न है बच्चों, सी डब्ल्यू लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? सी.डब्ल्यू. लीडबेटर ने किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्ण मूर्ति में देखते हैं। किसमें देखते हैं? जे कृष्ण मूर्ति में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 93 का 94 नंबर प्रश्न है बच्चों, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब शीर्षक शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या होगा? स्वतंत्रता होगा, मनन होगा, या फिर चिंतन होगा, या फिर विचार होगा। तो यानी कि स्वतंत्रता होगा तभी खोज सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 94 का 95 नंबर प्रश्न है बच्चों, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? यानी कि 1970 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितने पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? 200, 100, 300 या फिर 700? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 300। कितने हुई थी? 300। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 95 का 96 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 96 का 97 नंबर प्रश्न है बच्चों, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज है। हेनरी लोपेज। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 97 का 98 नंबर प्रश्न है बच्चों, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिक उत्थान के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 98 का। 99वां प्रश्न है बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 99 का। 100वां प्रश्न है बच्चों, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश माना जाता है। कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश। चलिए बच्चों आपका पर्स यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो बच्चों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।